नमस्कार, मैं हिम पुष्पक अरोरा, सूत्रधार कुमार संभव पर आज चर्चा कर रहे हैं। कुमार संभव का अर्थ हुआ राजा का पुत्र और उसका जन्म। कुमार यानी कि राजा का पुत्र, संभव यानी जन्म, यानी कि कार्तिकेय, भगवान शिव एवं पार्वती के पुत्र, जिन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड में भेजा, उनकी उत्पत्ति कराई। कारण था ताड़का सुर का बहुत बड़ा आतंक, जिसने बड़े बड़े देवताओं को आतंकित कर रखा था, उनका जीवन दूभर किया हुआ था। और इस महाकाव्य में कार्तिकेय जी के जीवन और उनके इस इस पराक्रम की ही व्याख्या है। परंतु यह एक बड़ा ही रहस्यपूर्ण महाकाव्य है। कारण यह है कि इसके केवल 1 से लेकर 8 तक जो सर्ग हैं, वो ही महाकवि कालिदास ने रचे थे। उनकी लेखनी उसके आगे रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 8वां जो सर्ग था, उसमें उन्होंने मां पार्वती एवं भगवान शिव के उन दोनों के शयन कक्ष का बखान कर दिया था, उनके अंतरंग संबंधों को अपनी लेखनी में जगह दी, जिसके कारण मां पार्वती को यह ज्ञात होते ही वो क्रुद्ध हो हुई और उन्होंने यह शिकायत की मां सरस्वती से और उनसे पूछा कि यह कौन है। उन्होंने बताया यह विश्व का महानतम कवि है। उन्होंने बोला महानतम हो या जो भी हो, आज के बाद ये कविता नहीं लिखेगा, इसकी लेखनी यहीं समाप्त। और उसके बाद महाकवि कालिदास को पक्षाघात आया और वो मारे गए। यह अधूरा जो महाकाव्य था, इसको पूरा किया गया अन्य अनजान कवियों द्वारा। उन्होंने इसको किसी तरह से पूरा करके 17 सर्ग बनाकर दे दिया। और इसको देखिए कि श्रृंगार का कैसा कैसा चरित्र चित्रण किया गया है, कैसा दर्शन दिखाया गया है आपको कि पत्थर समान हिमखंड और हिममार्ग, हिमालय पर्वत का, जहां पर बड़े से बड़ा योद्धा भी मूर्छित हो जाए असहनीय शीत के कारण, क्योंकि आपकी अंगुलियां और एड़ियां सुन्न हो जाती हैं। ऐसे हिम मार्ग पर भी जो किन्नर युवतियां हैं, नर्तकियां हैं, देवताओं का जो मनोरंजन करती हैं, उनका यौवन देखिए कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है कि भारी नितंब और भारी स्तनों के कारण जो धरती पर साधारण जगह जब चलती हैं तो धीमे धीमे चलती हैं, वो यहां पर भी इस शीत में उसी प्रकार चल रही हैं। तो देखिए कैसी उपमा दी है महाकवि ने कि हिमालय की शीत को भी पराजित कर दे ऐसा यौवन उन किन्नरियों का था। देखिए, इसीलिए इसे महान रचना कहा गया है। धन्यवाद।